जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, आज हमारे पंचायत में आम सभा लगी है। उस आम सभा में जो भी हमारे किसान भाई एवं बहनों के लिए जो समस्या सरकार ने बोर्डों के तहत बताया है, उसके बारे में जानकारी हमारी आम सभा में मिलेंगी। और हमारे बिशनपुर पंचायत में जो भी चीज़ अभी तक आए हैं, जो भी सामग्री या जो भी सरकार हमारा फ़ायदा इस पंचायत में देते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए आज इन सभी से, जितने भी हमारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं पीछे, सबके सब यहाँ मौजूद है और इन सभी से कुछ आज सवाल जवाब करेंगे। मुखिया के कैंडिडेट हैं हम, इसलिए आइए। कुछ सवाल करेंगे मुखिया जी। हमारे पंचायत के मुखिया जी हैं, बिशनपुर पंचायत जो परिहार प्रखंड में आता है, उनके हमारे मुखिया जी है और उनसे कुछ सवाल करते हैं आज हम। किसान युवा दल के तहत, किसान युवा दल जो हमने बिशनपुर पंचायत में खोला है और उसका उद्घाटन हम बताएंगे आपको कब करेंगे। फिलहाल उस पर्पज से आज हम मुखिया जी से कुछ सवाल करते हैं। पहला ये मुखिया जी आपसे ये पूछते हैं कि जिला कृषि पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा किसान हित में प्रचारित करना था, उर्वरक खाद की प्रचारित मूल्य पर देना है, जो आपके पंचायत भवन में फ्लैक्स बोर्ड के द्वारा दर्शाया गया है। जो आपने बाहर देखा है, बहुत सारे फ्लैक्स बोर्ड लगे, ये भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये है और भी है। सरकार ने 5 फ्लैक्स बोर्ड हर पंचायत भवन में निर्धारित किया है, जो लगा हुआ है, दर्शाया गया है। परंतु इस नियम की पंचायत द्वारा धज्जिया उड़ाने का काम हो रहा है और किसान उचित मूल्य पर जो खाद सामग्री, जो भी चीज आते हैं, उर्वरक जिसे बोलते हैं, वो मिल नहीं रहा है। रेट शिकायत ये है, पिछले कुछ वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पंचायत के कुछ सदस्य हैं, वो सदस्य ये कह रहे हैं कि 266 रुपये 50 पैसे के सरकार ने निर्धारित किया है कि जो भी मूल्य है वो अनिवार्य वही लेना है, लेकिन 500-600 तक ये खाद बिक रहा है। हमारे पंचायत में ही बिक रहा है। कुछ हमारे साहब हैं, हमारे टैक्स अध्यक्ष हमारे हैं। अब आपसे भी और आपसे भी विनती है कि इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। कहना ये है कि सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है, तो पैक्स के माध्यम से उसी रेट में वितरण हुआ है। ग्रामीणों से जब किसान कोऑर्डिनेटर जब यहाँ वितरण के समय में आए हुए थे और किसान से जब पूछा गया कि भाई आप खाद कितना में लिए हैं, तो किसान का कहना हुआ कि 270 रुपया में लिए। तो यहाँ तो किसान लेने वाला ही अपना रेट को छुपा ले, तो जनप्रतिनिधि मुखिया जी क्या करेंगे, चाहे सरकार का जो कर्मी है वो क्या करेंगे। इसके लिए पहले अपने जनता को जागना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा कि नहीं, सरकार का जो रेट है उस रेट में आप हमको दीजिए, अन्यथा हम नहीं लेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वरीय पदाधिकारी को बुलावेंगे, तभी ये चीज संभव होगा। लेकिन जनता जिनको मिल रहा है वही कह रहा है कि हमको सामान्य रेट में मिल रहा है, तो कोई भी प्रतिनिधि क्या करेंगे, क्या कंप्लेन कहाँ रखेंगे। नहीं सर, जनता की हमारे पास प्रूफ है कि वो बता रहे कि 266 रुपया की बोरा 500 में ले रहे हैं और 1300 की बोरा 200। प्रूफ है हमारे इस वीडियो में, एक वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है। ये सही बात है, ये बात हमको भी सुनने में मौका मिला। जैसे और खाद के दुकान है जो लाइसेंसी है, वो कहते हैं कि हमारा लाइसेंस की दुकान है, हम कोई सरकार का खाद नहीं लाए हुए हैं, हम अपना जैसे मर्जी होगा वैसे वितरण करेंगे। 400 रुपये वितरण किया गया, इस बात की जानकारी हमें भी है। और हम लोगों से कहा भी कि भाई आप 270 में मिलता है तो 400 रुपया में क्यों लेते हैं, ये बात कहा गया। लेकिन वहाँ लेने वाला, सबसे पूछिए, लेने वाला खुद कबूल कर रहा है कि 270 में हमको। जनता ये कहती है कि अगर हम कहते कि हमारे निर्धारित, सरकार के निर्धारित रेट पे अगर हमें दीजिए, तो वो जो मालिक है पैक्स अध्यक्ष, जहाँ से खाद सामग्री मिलता है, वो सीधा ये कहते हैं कि भैया लेबा तल्या न तो सीधा घरे जा, ज्यादा आवाज करवाते पिटबे करबो। नहीं, ऐसी बात यहाँ तक की बात नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, लेकिन सच्चाई कुछ न कुछ समाज में जो है ना, सबको लग जाता है। आप जो जिस काम में जुड़े हैं,
उस काम का सहयोग जो अच्छाई होगा उसको ही ना प्रदर्शित कीजिएगा, और जो बुराई होगा उसको भी प्रदर्शित कीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन समाज जो है बना है तो सामान्य ढंग से चल रहा है हमारे नजरिया में। और कुछ लोग हमसे भी नाखुश हो सकते हैं, कुछ लोग पैक्स वाले से भी नाखुश हो सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन मैं ये जानता हूँ सरकारी कर्मी के रहते हुए पैक्स में खाद का वितरण इस बार हुआ है। लेकिन वो अध्यक्ष माने कर्मी जो कोऑर्डिनेटर है प्रभु दयाल राय, वो आकर हमको दिखाए वीडियो कि देखिए मुखिया जी आपके जनता कह रहा है कि हम 270 में खाद लिए हैं, तो हम उन पर क्या कर सकते हैं और आपका क्या कंप्लेन हम सुन सकते हैं। तो हम कहे ठीक है रहने दीजिए, जब जनता खुश है तो हम भी खुश है। जैसे कि अब एक मिनट, जैसे कि अब बोर्ड भी आपने फ्लेक्स बोर्ड देखा है, टोटल रेट है। अब जो वितरण होगा, अब तो हो गया उसकी हमें कोई सूचना हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे ही सब अपने हैं। अब जो होगा तो इसी रेट के द्वारा होगा या निश्चित होगा। पब्लिक लेने के लिए वो रेट पर रहेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, सरकार का रेट है, जैसे ये कोई पब्लिक का रेट तो नहीं है। हाँ कंप्लेन लेंगे, काहे नहीं कंप्लेन लेंगे। अध्यक्ष जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछिए कि आप किस रेट पे वितरण किया, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ ठीक है बुआ, सुनो, सबसे पहली बात है किसी भी वस्तु को, किसी भी क्वेश्चन को माने गंभीरता से पहले उस क्वेश्चन को समझिए और तब उसका जवाब होगा तो सही होगा, है कि नहीं। तो पहली बात है कि 1.5 साल से पैक्स में लाइसेंस केमिस्ट्री ऑनर्स के सर्टिफिकेट एक बैग गवर्नमेंट भारत सरकार जो लागू किए, जो केमिस्ट्री ऑनर्स होगा उसी को लाइसेंस मिलेगा पैक्स के, अन्यथा जिस पैक्स में केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में वो क्या कहते हैं, कोरोना काल चल रहा था, तो इस पैक्स का, विष्णुपुर पैक्स का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो सका, माने रिन्यूअल नहीं हो सका। तो फिर भारत सरकार का एक हुआ कि एग्रीकल्चर से कोनो माने ग्रेजुएशन का एक अथी निकला सिस्टम, तो जिससे हम अपने मुकेश को करवाए, अपना लड़का को। तो अब पैक्स का लाइसेंस चालू हुआ है, लेकिन अब आज के बाद जो रैक लगेगा तो 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद, आज के बाद जो रैक लगेगा उसमें पैक्स का आवंटन होगा। अभी पैक्स का खाद आया ही नहीं, माने 1.5 साल के अंदर में। बात को समझ लीजिए, जो लोग जाते होंगे लाने उसको जानकारी होगी। पैक्स में 1.5 साल से अभी खाद आया ही नहीं, कभी 1.5-2 साल हो गया होगा। तो सरकार से आप शिकायत कर रहे हैं ना अपनी, है सरकार से शिकायत करें। बन गया जो, देखिए पर्सनल एक व्यक्ति के चलते कोई कानून न टूटेगा न बनेगा। तो सरकार का सिस्टम हुआ, उस सिस्टम को पूरा करने में कोरोना के चलते थोड़ा लेट हुआ, 1.5 साल लग गया। अब लाइसेंस बन गया है। आज के बाद, आज मान लीजिए कि क्या तारीख है मुखिया जी, 21 तारीख है। 21 तारीख के बाद जो रैक लगेगा इफको का, उसमें अब आवंटन होगा। 100 गो बोरा हो, 50 गो बोरा हो, जो बोरा होगा वो आवंटन होगा। एक बात सर, आप खाद वितरण किए ना? हाँ सुनिए बुआ, हम एक लाइसेंस हम बनवाए हुए हैं, प्राइवेट लाइसेंस है, लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, सुन लीजिए। उस पर हम लोगों का नियम है साल में 1-2 बार ला करके बांट लेना है खाद को, ठीक है। तो उसमें जो है मान लीजिए कि होलसेलर है, देख लीजिए आप लोग भी किसी बात को समझिए, युवक है, बड़ी खुशी की बात है आप लोगों को ये उत्साह देख करके, अच्छी बात है, लेकिन गंभीरता पूर्वक इस बात को आपको समझना पड़ेगा। होलसेलर जो है, जो जिला में होलसेलर है, सरकार का सिस्टम है बुआ, इस बात को समझ लीजिए। सरकार का सिस्टम है कि 200 माने 55 रुपया में, सुना जाए, 250 से 55 रुपया में घरे पहुंचा करके देना है उसको, होम डिलीवरी करना है 250-55 रुपया में। और 266 से 70 तक ले लोग बेच सकते हैं। नियमतः 66 है, लेकिन 2-4 रुपया के लोग न रखता है, माने 270 तक बेच सकता है। लेकिन 300 में हम लोगों का घर पर डिलीवरी होता है। 300 में 5 रुपया है अलदारी पलदारी, 305 रुपया में घर पर हो जाता है डिलीवरी। तो उस परिस्थिति में लोग बढ़ा करके अपना व्यवस्था के, मतलब हम लोग को तो यो है कि जैसा कि, एक मिनट, जैसा कि आप कह रहे हैं
₹66.50 ना आके आपके पास 300 तक पहुंचता हाँ, है। 300 तक तो इसकी शिकायत आपने कभी सरकार से की है? हाँ, डीओ साहब को करते हैं शिकायत, हमेशा शिकायत करते हैं। साहब क्या वो बोलते हैं, वो जो 300 में पहुंचाते हैं वो वहां लिख करके देते हैं। लिख के देते हैं? हाँ, क्या कि हम 260 में पहुंचाया है, वो लिख करके देते हैं। आपके फार्म पे आता है 260 में पहुंचाया है। हाँ, वो लिख के देते हैं उनको। उनको हाँ, हमको यहाँ पहुंचता है 300 में, 5 रुपया पलदारी लगता है, 305 रुपया पड़ता है। तो ये आप कह रहे हैं कि आप तक आपके पास 305 रुपए में यहाँ डिलीवरी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। आता है। आप उसी हिसाब से अब जो जितना भी ये सामग्री आएगा आप इसी अनुसार से भिगवाने का काम करेंगे। अब जो है देखो बुआ, अब जो आने वाला अगर इस तरह की जो बात है, जैसे कि ये बात अभी जो वर्तमान में आप लोग सरकार ने सरकार का बहुत सारे बोर्ड लगाए हैं शिक्षा करने के लिए। अगर वो सरकार अगर 266 रुपए प्रोवाइड नहीं करती है तो इसका भी विरोध हम करेंगे। हम इसका भी विरोध करेंगे, हम सरकार तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी दूरी नहीं सरकार की है। की बात है बउआ। तो ये देख लो, समाज के लोग न है, हमारा सब जनते न, हम जनते द्वारा निर्वाचित न होते हैं। कोई भी प्रतिनिधि, तो हम तो चाहेंगे ही कि सस्ता से सस्ता माने उचित मूल्य पर हमारे समाज को ये सामान मिले। तो बशर्ते हमको भी उचित मूल्य पर यहाँ मुहैया हो जाएगा तब ना। बिल्कुल, अगर उचित मूल्य पर आपको नहीं मिलता है तो उसका भी कार्य हम करेंगे। हाँ। आपका भी काम हम करेंगे। हम आपकी शिकायत, आप हमें शिकायत सूचित कीजिएगा। तो आपको इसके लिए धन्यवाद है। अगर ये काम आप करवाते हैं जिला से तो बाइज्जत आपका धन्यवाद है। और उसी रेट पर काम होगा जिस रेट पर गवर्नमेंट करना चाहती है। गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है उसी पर वो बात होगा। हम आए हैं इसीलिए है कि बिशुनपुर पंचायत में जो बहुत सारी ऐसी समस्या है जो आती रहती है। फिलहाल खास के आपने पैक्स मालिक से बातें की हैं, जो भी बताया है आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए। अभी लाइसेंस 1.5-2 साल से आपके पैक्स में खाद नहीं आ रहा है बुआ। हाँ, अब आएगा। आज के बाद अगर सवाल कि आपने खाद वितरण किया है? आपने हमने खाद वितरण किया है। किस रेट पे किया आपने? जो मुखिया जी बोले हैं। आप अपना रेट बता दीजिए। बताइए अपना रेट। में बांटना है 266 में, उसमें बटा है और क्या। में, लेकिन सर आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है कि आप 270 के बदले 500 रुपया ले रहे हैं। वीडियो भी इसका सबूत है। हमारा वीडियो है जो हमने ये शेयर भी कर रखा है यूट्यूब पर। यह अगर 500 की बात कोई कहता है तो मिथ्या आरोप अगर किसी पर कोई लगाता है तो उसको क्या रोकेगा? नहीं सर, वो लाइव प्रूफ है हमारे पास वीडियो। हाँ, तो प्रूफ कैसे हो सकता है? सवाले ना है, 500 में वहाँ बटता ही नहीं है तो सवाले नहीं है तो वो कैसे हो? जनता का कहना है कि 500-600 में मिलता है, लेकिन पैक्स अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने कितने में 270 में ही दिया है। अब ये जनता समझे और पैक्स मालिक समझे। अब तक तो विराम दिया जाता है। आगे से जो सरकारी रेट पे जो सामान आया है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख का हो, उसी रेट पे पैक्स अधिकारी को देना अनिवार्य है। अगर पैक्स अधिकारी को अगर प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी चीज की परेशानी है, वो भी हमसे आके संपर्क करेंगे। किससे आके संपर्क करेंगे? किसान युवा दल से आके अपने वो भी नामांकन करवाएंगे। हम इनकी भी शिकायत, चाहे वो स्टेट लेवल पे जाना पड़े चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पहचान दिल्ली तक भी है। हम वहां जाके कार्य को करा के लाएंगे, लेकिन सरकारी रेट पे ही जो भी सामग्री हमारे पंचायत में आता है वो वितरण होना चाहिए। हाँ, ठीक है बुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आज ही इस बात को आप सुन लीजिए, पैक्स में तो आएगा ही, उसमें आप न भी प्रयास कीजिएगा तो उसमें आएगा ही। उसमें होता क्या है, मान लीजिए कि सीतामढ़ी रैक पॉइंट है, ठीक है, तो वहां से आ जाता है। कभी कभी रैक लगता है वहाँ, मतलब दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, है कि नहीं, मैंने बेतिया। रुकिए मुखिया जी, ये लड़का कहा है, अच्छी बात बोला है, कोनो खराब बात नहीं है। बेतिया तो वहां से जो एक्स्ट्रा लगेज लग जाता है बुआ, फिर भी हम लोग तो लाए हैं तो उसी हिसाब से। अब आने वाला समय जो है, हमारा निजियो लाइसेंस है, उसमें आप प्रयास कीजिए। डीओ साहब से जाकर के आप मिलिए, उनको कहिए कि सर जो आप मेरा नाम कहिएगा तो हम पर दबाव डालेंगे, क्योंकि सीनियर पदाधिकारी है। आप कहिएगा कि हम आम लोगों से पता किए हैं, रिटेलर से, तो 300 में उनके घर पर पहुंचता है, 5 रुपया पलदारी लगता है, 305 रुपया में उनको मिलता है। आप 270 में मजबूर करते हैं, हम लोग उनको मजबूर करते हैं बेचने के लिए। इसलिए हो सकता है कि अब हम लोगों के बीच में माल ला करके नहीं बेचे या अपना कारोबार छोड़ दे, क्या, क्योंकि नियम तो वही है। जैसा आपने कहा, आपकी बातों पे हम सहमत है। हाँ। आपको किसी भी चीज की परेशानी होगी तो आप हमसे संपर्क करके हमें शिकायत कर सकते हैं और हम आपकी शिकायत को लेकर जिला स्तर पे जा सकते हैं।
मुखिया जी, एक दो बात और आपसे। स्वच्छता अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया गया, यानी कि किसान युवा दल के द्वारा चलाया गया है, बिशनपुर पंचायत से हमने जो है लागू किया है। परंतु ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता अभियान चलाना था, साथ ही जगह जगह कूड़े का डिब्बा उपलब्ध, साथ में कचरा दूध की बहाली भी करनी थी। ठीक है, लापरवाही साफ दिख रही है। इसे भली अति आवश्यक समझकर दूसरा निर्णय ले, या ये जो कार्य है वो किस तरीके से होगा? देखिए, इसके लिए जो है ना, पहले तो बिष्णुपुर पंचायत लोहिया स्वच्छता अभियान 2 फेज के लिए नाम पारित करके भेजा गया है जिला को। अभी जिला से उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे ही पंचायत में है तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा पंचायत लोहिया स्वच्छता फेज 2 का स्वीकृति मिले, और हम अपने सभी लोगों को एडवांस सूचना दे चुके हैं कि सभी के घर में 2-2 बाल्टी देंगे, नीला और हरा रंग का, और सूखा कचरा और गीला कचरा के कचरा उठाव के लिए प्रत्येक वार्ड में बहाली होगी। पंचायत स्तर पर उसका पर्यवेक्षक का नियुक्ति करना है पंचायत को, वार्ड को, और सब ग्राम सभा के माध्यम से ही होगा। ज्यों ही चिट पत्र मिल जाएगा, पंचायत स्वीकृत होकर आ जाएगा, तो स्वच्छता का काम धड़ल्ले से सभी के बीच में ग्राम सभा के माध्यम से उसको चयनित करके किया जाएगा। मैम, आपसे एक सवाल। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। क्या नाम है? पिंकी कुमारी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पे बिष्णुपुर पंचायत में हूँ। नहीं, थोड़ा सा दोबारा बोलिए। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पे बिष्णुपुर पंचायत में हूँ। आरटीपीएस से रिलेटिव और जो भी पंचायत में योजना चलता है उसका एंट्री करना। जैसे आरटीपीएस काउंट में जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु, यही सब। आप कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे। आप यहाँ पे करते हैं तो पिछले 3 महीने से मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। मैंने आपको बस एक दिन देखा था, आप 12 बजे आए और 2 बजे चले गए। आपका कार्यकाल क्या है? नहीं, यहाँ पे मेरा काम है 10 से 4 बजे तक, 10 से 5 तक काम है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिस्टम वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो अपने सिस्टम से यहाँ पे सिस्टम नहीं है, तो अपने सिस्टम से करना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। सिस्टम उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। नहीं है? अच्छा, यहाँ पे जो पंचायत भवन है इसमें सिस्टम उपलब्ध नहीं है, इस वजह से आपको दिक्कत होती है। लेकिन आपका काम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ आके उपस्थित होना है, और जातीय, आवासीय और आय, जन्म, मृत्यु, ये सब आपका बनाने का दायित्व तो बनता है। पंचायत वासी हमारे जितने सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, मैडम को देख लीजिए। क्या नाम बताया अपना? पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी नाम है। इनका काम आपने सुना ही है। आप आए 10 बजे लेकर शाम को 4 बजे तक। सिस्टम नहीं है, सिस्टम का भी साधन लाया जाएगा और इनसे काम कराए। मैम, आप आने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? हमने आपको 3 महीने से हम प्रेजेंट है। एक दिन हमने आपको देखा है, हमने नहीं देखा, मेरी निगाहें यहीं रहती है। मैंने आपको नहीं देखा है, मैंने ही नहीं देखा आपको है, ठीक है? मैंने ही नहीं देखा है। कृपया करके आप अपने टाइम टेबल पर निर्धारित आए और हमसे संपर्क करें, ताकि अगर कस्टमर नहीं आते हैं आपके पंचायत के, तो हम आपको ला के देंगे, ठीक है? अभी ऑफिशियल आईडी पासवर्ड नहीं है, इस वजह से काम नहीं होता है जातीय आवासीय आय का। ठीक है, वो तो पब्लिक लॉगिन से होता है ना, तो पब्लिक लॉगिन से काफ़ी दिक्कतें होती है, जो हम निर्धारित समय में नहीं दे पाते सर्टिफिकेट, इसलिए पब्लिक चढ़ जाती है। अभी ऑफिशियल आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो हम निर्धारित समय में सबका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अभी नहीं। ठीक है मुखिया जी, आपसे 1-2 सवाल और। इंदिरा आवास से रिलेटिव ये पंचायत में सब कहते हैं कि किसी की उम्र 18 साल है तो किसी कुछ है, वो बढ़ा के घटा के, यानी कि घोटाला। ये इंदिरा आवास में घोटाला हमारे पंचायत में चल रहा है। इनको सूचित क्या करना चाहते हैं? ये जो ब्लॉक स्तर बैठे हैं इनको अभी आपको ये जानकारी किसी ने गलत दिया है। बिष्णुपुर पंचायत में इंदिरा आवास का चयन नहीं है, 42 गो मात्र नाम चयन है, जो वार्ड नंबर 1 में है। अब 5-7 गो तिलियाही टोला पर था, 1-2 बिष्णुपुर गांव में है। इसलिए इंदिरा आवास का कहीं सुने हैं गलत, ये हुआ ही नहीं है। सबसे पहले हुआ ही नहीं तो गलत क्या होगा? तो गलती उम्र होगा। जैसे कि बता रहे, हुआ नहीं है। वृद्धा पेंशन तो पूर्व से लोगों को मिल रहा है। हाँ? लेकिन जो जनता हमें बताती है, हमें सूचना देती है, सब अफवाह है। आप जनता देखिए, पेंशन तो अब ऑनलाइन होता है। अब ऑनलाइन लोग कैसे कराता है सबकी बात तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन सरकार के पोस्टल पर जो फिल करेगा, माने जो कैटेगरिया फिल करेगा उसी का होता होगा।
ये पेंशन ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन, हाँ, तो जो जहाँ ऑनलाइन होता है ये सारी बातें मुखिया जी को जानकारी नहीं। जैसे कि है, आप मुझे देख रहे हैं और आप मुखिया जी को भी देख रहे हैं, तो इनके कहने का मतलब है अफवाह फैलाते हैं, और ये ऑनलाइन किस तरीके से कराते हैं ये जानकारी इनको नहीं है। जैसे कराते होंगे वो समझेंगे, लेकिन मुखिया का उसमें कहीं दस्तखत नहीं है, नहीं कहीं कुछ करना पड़ता है। मुखिया जी का ऑनलाइन जब व्यवस्था हो गई ना तो लोग कैटेगरिया फुल हो जाता है, आवेदक अपना आवेदन करता है, ऑनलाइन करा लेता है, वो अपना पासवर्ड। सवाल है कि कन्या विवाह अनुदान आपने पंचायत में किसी को दिलाया अभी तक? जी नहीं, किसी का नहीं। अभी ये कन्या विवाह का आवेदन 17-18 को बच्ची का आवेदन हम रजिस्ट्रेशन करके दिए हैं। अब वो स्वीकृति ब्लॉक से होता है, पंचायत से नहीं होता। पंचायत खाली मुखिया जी रजिस्टर्ड कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिए उसको दे देते हैं, वो अपना ब्लॉक में जाकर वो करवा लेते हैं। जैसे कि आप कह रहे थे पंचायत में विकास कितना हुआ है, कितना करेंगे, आप हमें बता रहे थे, तो जरा एक बार सूचना दे दें। आने वाला दिन में अभी जो विकास किए हैं, अभी पंचायत में 2 नाला बनाए हैं, एक महेश्वर गुप्ता के घर से लेकर रामप्रीत शाह के घर तक, और एक नाला रामाकांत प्रसाद दावा दुकान से सुरेश सिंह के घर तक, और एक पीसीसी सड़क की ढलाई आपको चौक से लेकर के राजेंद्र शाह सोनार के घर तक किए हैं अपने गांव में। इसके बाद मनरेगा के तहत बना है सुरेश सिंह के खेत के पास एक आरसीसी पुलिया, एक लवगछली दुखासा के खेत के पास आरसीसी पुलिया, कुछ बगदा टोल में काम हुआ है, कुछ बगदा और मनपौर रास्ते में बिशनपुर से मनपौर जाने वाली सड़क में ईंट और सोलिंग का कार्य हुआ है, कुछ होने के कगार पर है। अभी फिलहाल यही वर्क हुआ है, कुछ छोटा मोटा वर्क भंगा में भी हुआ है। एक पंचायत सामुदायिक भवन था, उसका मरम्मती कार्य हुआ है। आने वाला दिन में बिहार सरकार पोखर मंदिर वाला में एक छठ घाट का निर्माण की संभावना है, और एक भंगा में छठ घाट का संभावना है। एक मुस्लिम कब्रिस्तान बगदा टोल में घेराबंदी का कार्य चल रहा है। यही सब वर्क हुआ है। और आने वाला दिन में आपको पहला लक्ष्य मेरा कि पंचायत भवन के प्रांगण को घेराबंदी और गेट का निर्माण कराना। इसके बाद पैक्स अध्यक्ष, पैक्स गोदाम है, उसकी मरम्मती कराना। जहाँ तहाँ सभी वार्डों में जहाँ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ सामुदायिक भवन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो रहा है कि बड़ी बस्ती होने के चलते लोगों को बैठने में ठहरने में कठिनाई हो रही है, तो सामुदायिक भवन का ही निर्माण करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि ये पंचायत भवन का घेराबंदी हो और इसमें गेट हो, आप लोग चाहते हैं? ये चाहते हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मुखिया जी और है, लास्ट क्वेश्चन है। एक समुदाय भवन होना चाहिए। क्या चीज? इस कंपाउंड में भी एक समुदाय भवन चाहिए, क्योंकि इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पहले हम अपना एक बात अपना रखते हैं, उसके बाद आप लोग से भी ले लेंगे। हमारे पंचायत में एक सरकारी हॉस्पिटल है, हमारे पंचायत में एक सरकारी हॉस्पिटल है जो कभी मेरे मेहता मुंजे प्रसाद मुखिया जी के कार्यकाल में उन्होंने बनवाया था, जो कागजों में तो है, कागजों में तो वो हॉस्पिटल निर्माण है इसी जगह पे जो आप जहां बैठे हैं, कागजों में रह गया है, दिखाई देता नहीं है। कब दिखाई देगा मुखिया जी, यानी कब ये बनेगा और बनेगा कि न बनेगा, अब इसके बारे में आपका क्या राय है, तक जान लेते हैं। देखिए, पंचायत के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इसी ढंग से मीडिया वाले लोग हमसे आए थे तो सवाल किए थे, यही सवाल जो आप किए हैं कि आपके बस्ती में स्वास्थ्य उपकेंद्र है कि नहीं। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र था, लेकिन जर्जर हाल में हो गया था। हमसे पूर्व के मुखिया, सुना जाए ना? हाँ, एक मिनट, मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि जर्जर हालत में हो गया नहीं था, जर्जर हालत में बना दिया गया उसको। अगर जैसे प्रांगण है, मठ है, मठ में अगर हम जब रोकेंगे लोग बागों मत आता उसको पेशाब कोई नहीं करेगा, आज छोड़ देंगे तो सब करने लगेगा। ठीक है, पहले मेरा जवाब सुन तो लीजिए। समुदाय माने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था यहाँ उत्कर, इसके बाद
जर्जर स्थिति में होने के चलते हमसे पूर्व जो माननीय मुखिया जी थे, उन्होंने गांव समाज के सहयोग से, राय से उस पंचायत स्वास्थ्य भवन को तोड़ करके हटा दिया गया और हटा दिया गया। उसको धर्मशाला को ग्राउंड बना दिया गया, जिसमें दुर्गा मंदिर पंचायत का स्वास्थ्य केंद्र को हटाकर यहाँ नसनिया स्टेज बना दिया गया पंचायत का विकास देखिए। सही बात है कि नहीं? अब तो देखिए यहाँ जो कुछ भी हुआ होगा वो तो पूर्व के जो थे, नहीं ये नहीं, हम सहयोग से ही हुआ होगा, जन समर्थन हुआ होगा, तभी न कोई बिल्डिंग को तोड़े होंगे। तो ये जो हॉस्पिटल के बारे में अभी विमर्श कर रहे हैं, मांग की गई है, मेरे द्वारा सरकार से मांग की गई है कि मेरा 11 वार्ड का बस्ती है और 7 किलोमीटर प्राथमिक हॉस्पिटल है परिहार। 7 किलोमीटर दूरी होने के चलते लोगों को स्वास्थ्य इलाज कराने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए हमारे पंचायत में स्वास्थ्य भवन बनवाया जाए। सरकार से हमने मांग किया है। जैसा कि हॉस्पिटल के लिए हमने मुद्दा रखा है, तो मुखिया जी का कहने का मतलब ये है कि हमने मांग कर दिया है पहले ही, ठीक है। जैसे ही हमारे सरकार नीतीश जी, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, मुखिया जी को अगर देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारे इनको समर्थन दीजिए और एक हॉस्पिटल का जो है काम करे। मांग किया गया है दीपक भाई, मांग किया गया है सरकार से कि हमारा बस्ती बड़ी है, 9-11 वार्ड का गांव है, 15 वार्ड का पंचायत है, 6-7 किलोमीटर दूरी पर पीएमसी माने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिहार है। लोगों को काफी कठिनाई होती है, इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री से ये मांग करते हैं कि मेरे पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए। और सर ये पंचायत में आरटीपीएस सुविधा कब से उपलब्ध होगी, ये मैम बोलिए। देखिए आरटीपीएस सुविधा तो है ही, लेकिन संसाधन की कमी है। जब सिस्टम आ जाएगा, सिस्टम से लैस जब पंचायत हो जाएगा तो खुद कार्य होगा, लेकिन हम लोग प्रयास में है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को पूरा कर दें। मुखिया जी और यहाँ के कैंडिडेट, टैक्स मालिक भी और यहाँ के जितने भी कैंडिडेट है, सब प्रयास में लगे हैं कि हमारा पंचायत, हमने जो लिख दिया है स्मार्ट विष्णुपुर, तो स्मार्ट विष्णुपुर बनेगा। सब अपने अपने काम में लगे हैं, सब अपने अपने जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं उनसे सिफारिश में कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी जल्दी करें और पंचायत को स्वच्छ भारत और रोजगार पंचायत बनाने की कोशिश करें।